बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने मुझे धोखा दिया है विराट। जाह्नवी गम गुस्से से विराट से कहने लगी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इस वक्त दोनों एक मशहूर रेस्टोरेंट में बैठे थे। जाह्नवी अमीर बाप की बेटी थी और विराट गरीब घर का लड़का था जो बहुत खूबसूरत था, और वो उसी खूबसूरती का फायदा उठाकर अमीर लड़कियों से इश्क लड़ाता और ऐश करने के बाद छोड़ देता। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है स्वीट हार्ट, कोई हम दोनों को अलग करना चाहता है, विराट ने जाह्नवी से कहा। वो एक शातिर लड़का था जो लड़कियों को बातों में फंसाया करता था। कुछ दिन पहले विराट जाह्नवी की एक दोस्त कंचन के साथ होटल में पकड़ा गया था और इसी के बारे में जाह्नवी बात करने आई थी। झूठ मत बोलो, आज से हमारा रिश्ता खत्म, जाह्नवी ने कहा और उठकर तेजी से बाहर निकल गई। रेस्टोरेंट से बाहर आकर जाह्नवी की आंखों में आंसू आ गए। वो पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। तभी एक फकीर ने जाह्नवी का रास्ता रोका। 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने के लिए दे दो पुत्री, फकीर ने कहा। जाह्नवी विराट की बेवफाई पर ही रो रही थी। फकीर की बात ठीक से सुन नहीं सकी और पर्स में से चंद हजार के नोट निकालकर फकीर को दे दिए और आगे बढ़ गई। मालिक तेरी हर बला दूर करे, तुझे हर परेशानी से बचाए, जीती रहे, खुश रहे। फकीर इतने नोट देखकर खुशी से जाह्नवी को दुआएं देने लगा। जाह्नवी गाड़ी के पास आई तो ड्राइवर ने फौरन आकर पीछे सीट का दरवाजा खोल दिया। जाह्नवी के बैठते ही ड्राइवर अपनी सीट पर आया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। घर चलो ड्राइवर, पीछे से जाह्नवी की नम आवाज आई। ड्राइवर ने गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। जाह्नवी शीशे से बाहर देखती हुई खामोशी से रो रही थी। सड़क पर 1-2 गाड़ियां ही थी, ज्यादा रश नहीं था। तभी अचानक से सामने कोई गाड़ी आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी को दूसरी तरफ कच्चे रास्ते पर चढ़ा दिया। ड्राइवर ब्रेक लगाने लगा पर ब्रेक फेल हो गई थी। गाड़ी संभल नहीं रही थी और सामने दरख्त आ गया और गाड़ी जोरदार टक्कर से दरख्त पर लगी। गाड़ी टकराने से ड्राइवर को बहुत ज्यादा चोटें आईं और वो बेहोश हो गया। जाह्नवी के माथे पर चोट लगी थी। जाह्नवी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके, पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। जाह्नवी गाड़ी से निकलकर थोड़ा दूर ही गई थी कि गाड़ी में ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। ड्राइवर गाड़ी में ही था। जाह्नवी ड्राइवर को जलता हुआ देखकर डर गई और यहाँ वहां देखने लगी, पर वहां कोई मदद करने वाला नहीं था। जो नसीब में लिखा हो वो होकर रहता है, पर दुआओं से थोड़ी मुसीबत टल जाती है। जाह्नवी ने किसी भूखे की मदद की थी, उसी दुआ से शायद वो बच गई थी, वरना वो भी इस वक्त आग में झुलस गई होती। आग के शोले फिजा में बुलंद होने लगे, जिससे वहां मौजूद पीपल का दरख्त भी आग की लपेट में आ गया। दरख्त धड़ाधड़ जलने लगा। तभी जाह्नवी को बहुत से लोगों के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। जाह्नवी घबराकर यहाँ वहां देखने लगी, पर वहां कोई इंसान नहीं था। अचानक जाह्नवी की नजर दरख्त पर पड़ी और खौफ से जाह्नवी की आंखें बाहर उबल पड़ी। दरख्त में से चीखने और रोने की आवाजें आ रही थी और इंसानी ह्योले दरख्त में से तेजी से निकल कर आसमान की तरफ जा रहे थे। मंजर इतना दहशतनाक था कि जाह्नवी चीखते हुए भागने लगी। तभी पुलिस की गाड़ी उस रास्ते पर आई। जाह्नवी खौफ से बेहोश हो गई थी। पुलिस ने जब गाड़ी जलते देखी तो फौरन वहां पहुंची। रास्ते में लड़की को बेहोश पड़ा देखकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और आग बुझाने का इंतजाम करने लगी। जाह्नवी अपने माता पिता की अकलौती बेटी थी। सुनीता और शंकर जाह्नवी से बहुत प्यार करते थे। दोनों के लाड प्यार ने जाह्नवी को जिद्दी बना दिया था। शंकर ने जाह्नवी को हर तरह की आज़ादी की इजाज़त दे रखी थी। बड़ा घर और नौकरों की फौज, जिससे कोई परेशानी नहीं थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। जाह्नवी घर में कम और बाहर ज्यादा रहती, जहां हर दूसरे दिन पार्टी होती थी। इतने सब के बावजूद शंकर और सुनीता उसे कुछ नहीं कहते थे। जब सुनीता और शंकर को जाह्नवी के एक्सीडेंट का पता चला तो वो दोनों परेशानी से भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे, जहां जाह्नवी बेहोश थी
और ड्राइवर मर चुका था। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया। शंकर को ड्राइवर की मौत का बहुत अफसोस था। पुलिस जानवी से वाक़े का बयान रिकॉर्ड करने के लिए बेचैन थी, पर जानवी अभी तक होश में नहीं आई थी। जानवी को होश आया तो उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो सर पकड़कर लेटी थी। 5 मिनट बाद उसने इर्द गिर्द देखा तो वो एक हॉस्पिटल के रूम में थी, जहां जानवी के अलावा कोई नहीं था। जानवी की नज़र दूसरी तरफ गई, जहां बराबर में एक और बेड था, जिस पर ड्राइवर की झुलसी हुई लाश रखी थी। लाश देखकर जानवी खौफ से कांपने लगी। जानवी खौफ से डॉक्टरों को आवाज़ देने लगी। तभी ड्राइवर ने अपनी आंखें खोल दी और उसकी लाश उठ बैठी। जानवी ने जब उसे बैठे देखा, दहशत से वो चीखने लगी। अचानक ड्राइवर की लाश उठकर जानवी के पास आने लगी। जानवी जोरदार चीख के साथ उठ बैठी और कान पर हाथ रखे चीखने लगी। सुनीता और शंकर जानवी को होश में चीखता हुआ देखकर परेशान हो गए। शंकर डॉक्टरों को बुलाने भागा और सुनीता जानवी के पास आई और उसे गले लगा लिया। क्या हुआ जानवी? डरो नहीं, देखो माँ तुम्हारे पास है। जानवी ने जब माँ को पास देखा तो वो जैसे होश में आई। मतलब वो सब ख्वाब था? जानवी ने ख्वाब देखा था जिससे वो खौफजदा होकर चिल्लाने लगी थी। जब माँ को पास देखा तो उसे तसल्ली हुई। तब तक डॉक्टर्स भी आ गए। डॉक्टर्स के पीछे शंकर था। डॉक्टर्स ने जानवी का चेकअप किया। जानवी बिल्कुल ठीक थी, बस थोड़ी कमजोरी थी। ड्राइवर की मौत से जानवी खौफजदा हो गई। वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने शंकर से कहा। तभी पुलिस रिकॉर्ड लेने अंदर आ गई। पुलिस जानवी से रिकॉर्ड लिया। सब सुनने के बाद पुलिस ने हादसा कहकर फाइल बंद कर दी। डॉक्टर ने ड्राइवर की लाश शंकर के हवाले कर दी। एक दिन हॉस्पिटल में रहकर जानवी घर आ गई। सुनीता इतने नौकर होने के बावजूद खुद ही जानवी के लिए सूप और फल काट कर उसके कमरे में लेकर गई और अपने हाथ से खिलाने लगी। जानवी हादसे के बाद काफी खामोश रहने लगी थी, ज्यादा बात नहीं करती थी, बस अपने कमरे में कैद होकर रह गई। शंकर और सुनीता ने उसे आराम करने के गर्ज से कुछ नहीं कहा। जानवी अब ठीक हो गई थी। वो ड्राइवर की मौत को भी भूल गई थी। शाम का वक्त था। जानवी कमरे में बंद बेजार हो गई थी। वो उठी और खिड़की खोल दी। ठंडी हवा अंदर आने लगी। उसे ठंडी हवा से सुकून मिल रहा था। वो खिड़की में ही खड़ी थी कि दूर कहीं से अजान की हल्की हल्की आवाज आने लगी। शंकर जिस इलाके में रहता था वह अरसा दराज पहले हिंदू और मुसलमान साथ रहते थे, पर हिंदू जिस वक्त पूजा करते उस वक्त मुसलमानों की नमाज का वक्त होता। हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई झगड़े होने लगे। वहां के नाजिम ने सबसे राय मशवरे करके एक इलाका हिंदुओं का बना दिया और एक इलाका मुसलमानों का बना दिया। हिंदुओं के इलाके में किसी मुसलमान को आने की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह कोई हिंदू मुसलमानों के इलाके में कदम नहीं रख सकता था। अजान की आवाज़ सुनकर जानवी को एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। वो जल्दी से बेड की तरफ आई और अपना दुपट्टा ढूंढने लगी, पर वहां कोई दुपट्टा नहीं था। जानवी अलमारी के पास आई और दुपट्टा निकालकर सर पर ओढ़ने लगी और वापस खिड़की में जाकर खड़ी हो गई, जहां अजान की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। अजान खत्म होते ही जानवी को एक झटका लगा। वो जैसे नींद से जाग गई हो। मैं यहाँ कैसे आई? और ये मैंने सर पर दुपट्टा क्यों लिया हुआ है? जानवी हैरान होकर खुद से सवाल करने लगी। फिर वो दुपट्टा वहीं फेंक कर अपने बेड पर आकर लेट गई और कुछ ही पल में उसे नींद आ गई। उसे सोए आधा घंटा ही हुआ था कि उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। जानवी ने वहम समझा, पर पानी गिरने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो सारे नल बंद थे और कहीं से भी पानी नहीं गिर रहा था। जानवी हैरत से वॉशरूम से बाहर निकली तो उसके पीछे काला स्याह बिल्ला बैठा था, जो गुस्से से जानवी को घूर रहा था। बिल्ला जानवी का रास्ता रोके खड़ा था। जानवी डर गई। अचानक बिल्ला हुर्राकर जानवी की तरफ झपटा। तभी जानवी की आंख खुल गई और वो जोर जोर से चीखने लगी। नीचे बैठे शंकर और सुनीता ने जब जानवी की चीख की आवाज़ सुनी तो वो ऊपर दौड़े चले आए, जहां जानवी अभी तक चिल्ला रही थी। क्या हुआ जानवी? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? शंकर ने जानवी के पास जाकर कहा। जानवी पिता की आवाज़ सुनकर रोने लगी। माँ और पिता दोनों बुरी तरह घबरा गए। क्या हुआ जानवी? कुछ तो बता, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है।
सुनीता ने घबरा कर कहा। माँ वो काला बिल्ला। जानवी ने रोते हुए टूटे हुए अल्फाज कहे। बिल्ले का नाम सुनकर सुनीता और शंकर जैसे हल्के फुल्के हो गए। मेरा शेर एक बिल्ले से डर गया, शंकर ने कहा। वो मैंने बुरा सपना देखा तो मैं डर गई, जानवी ने अपने ऊपर काबू पाते हुए कहा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ, सुनीता ने जानवी से कहा। नहीं माँ, आप जाएं, मैं ठीक हूँ। सॉरी, आप दोनों को परेशान कर दिया, जानवी ने कहा तो दोनों उसे सोने का कहकर कमरे से बाहर निकल आए। माँ और पिता के जाने के बाद जानवी खौफ से बैठी रही। उसे अभी भी खौफ महसूस हो रहा था, जैसे कहीं से काला बिल्ला निकल आएगा। वो आंखें बंद करके अभी लेटी ही थी कि बेड के नीचे से खटपट की आवाजें आने लगी। जानवी मजीद खौफजदा हो गई। कभी कमरे में किसी के चलने की आहट होती तो कभी पानी गिरने की आवाज आती। जानवी पूरी रात चादर के अंदर मुंह किए खौफ से कांपती हुई लेटी रही। जाने कब उसे नींद आ गई। दूसरे दिन माँ जानवी के लिए नाश्ते की ट्रे लिए कमरे में आई तो ये देखकर हैरान हो गई कि जानवी शलवार कमीज और दुपट्टे के साथ कमरे में बैठी थी। जानवी को शलवार कमीज जैसे कपड़े पसंद नहीं थे, वो छोटे छोटे फ्रॉक पहनती थी, पर आज न जाने कैसे वो पूरे कपड़ों में थी। माँ ने ट्रे बेड पर रखी और नवाले बनाकर जानवी को खिलाने लगी। जानवी, भगवान की कृपा से तुम्हें नया जीवन मिला है। मैंने और तुम्हारे पिता ने आज मंदिर जाने का सोचा है। तुम देवी के आगे शुक्रिया कहकर सजदा करना, जिसकी वजह से तुम्हें नया जीवन दान मिला है, माँ ने जानवी से कहा। जानवी मंदिर के नाम से खौफजदा हो गई। उसे मंदिर जाने के नाम से खौफ आने लगा। वो कैसे मंदिर जा सकती थी? और एकदम वो गुस्से से खड़ी हो गई। माँ, मैं कोई मंदिर नहीं जाऊंगी। आप और पापा चले जाना, पर मैं नहीं जाऊंगी, जानवी ने बदतमीजी से कहा। क्यों? तुम देवी माँ को सजदा नहीं करोगी जिसने नया जीवन दान किया तुम्हें? माँ भी गुस्से से बोली। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना किसी भी मंदिर में, जानवी गुस्से से धाड़ कर बोली। माँ एक पल के लिए डर गई, फिर आराम से बोली। ठीक है, जब तुम्हें सही लगेगा हम तब चले जाएंगे, गुस्सा क्यों होती हो? माँ ने जानवी के बाल माथे पर से पीछे किए और माथे पर प्यार कर कर कमरे से बाहर निकल गई। जानवी को रोज रात एक सपना आता था जिसमें एक काला बिल्ला उसे मारने की कोशिश करता रहता था। जानवी परेशान रहने लगी, पर वो अब पूरे कपड़े पहनती थी और अजान जैसे ही आवाज आती सर पर दुपट्टा रखकर खामोशी और एहतराम से अजान सुनती थी। उसे खुद पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन जानवी अलमारी की सफाई कर रही थी कि उसने अपने सारे शॉर्ट कपड़े निकाले और छत पर चली गई और वहां जाकर उसने तमाम कपड़े छत पर फेंके और उन पर माचिस की तीली जलाकर फेंक दी। कपड़े जलने लगे। नौकरानी छत पर कपड़े सुखाने आई तो देखा कि जानवी कपड़े जला रही है। नौकरानी ने देखा तो नीचे भागी सुनीता को बताने। माँ फौरन छत पर पहुंची, तब तक कपड़े जल गए थे और जानवी उनकी राख पर पानी डाल रही थी। जानवी, तुमने कपड़े क्यों जलाए? माँ ने जरा ऊंची आवाज में पूछा। तभी जानवी को झटका लगा और वो हैरान और परेशान कभी माँ तो कभी छत और कभी अपने कपड़ों की राख को देखने लगी। क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? माँ ने गुस्से से जानवी को कंधे से पकड़कर झिंझोड़ा। माँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई, जानवी रोते हुए कहने लगी। वो कुछ नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। चल नीचे चल। माँ रोती हुई जानवी को लेकर उसके कमरे में आ गई और उसे पानी दिया पीने के लिए। अगर वो कपड़े पसंद नहीं थे तो जलाए क्यों? किसी नौकरानी को दे देते हम, माँ ने कहा। माँ, मैं नहीं जानती कि मैंने वो कपड़े क्यों जलाए। जानवी अभी तक रो रही थी। जानवी के सर पर चोट लगी थी, इसीलिए माँ को लगा कि वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसीलिए खामोश हो गई और जानवी को नींद की गोली खिलाकर सुला दिया। जानवी ने जो आज किया वो कोई बड़ी बात नहीं थी, इसीलिए सुनीता ने शंकर को कुछ नहीं बताया और नौकरानी को भी बताने से मना कर दिया। कुछ दिन गुजरे तो सब भूल गए, पर जानवी अभी भी कमरे में बंद रहती थी, बाहर नहीं जाती थी। उसकी दोस्तें उससे मिलने के लिए बुलाती, पर उसने सबसे बात करना छोड़ दी थी। एक दिन जानवी कमरे में बैठी थी कि अचानक पता नहीं कहां से काला बिल्ला आ गया जो जानवी को गुस्से से घूर रहा था। जानवी उसे देखकर डर गई। ये तो सपने वाला बिल्ला है, जानवी ने सोचा।
वो बिल्ला अभी तक उसे घूर रहा था। तभी दूर से अजान की हल्की सी आवाज आने लगी और बिल्ला छलांग लगाकर खिड़की से बाहर कूद गया। जानवी डर गई कि बिल्ला इतनी ऊपर से कूदकर मर न गया हो। वो जल्दी खिड़की में आकर नीचे देखने लगी, पर उसे कोई बिल्ला नजर नहीं आया। जैसे ही जानवी के कान में आजान की आवाज आई, वो एक नशे की कैफियत में आजान सुनने खड़ी हो गई और उसे लगता था जैसे कोई ताकत थी जो उसे आजान सुनने पर मजबूर करती है। अजान सुनने में इतना सुकून है, नमाज पढ़ने में कितना सुकून मिलता होगा, जानवी सोचने लगी। अचानक वो चौंक गई। ये मैं क्या सोच रही हूँ? अगर अगर पिता को पता चला तो वो तो मेरा गला दबा देंगे। मैं किसी और के धर्म का कैसे सोच सकती हूँ? जानवी ने फौरन अपने दिमाग से ख्याल झटका और बेड पर आकर बैठ गई। उसे अपनी दोस्तों से बात करना अब अच्छा नहीं लगता था। वो सब उसे अब बुरी लगने लगी थी। जानवी के माता पिता उसे पहले की तरह बाहर घूमने फिरने, कमरे से बाहर निकलने का कहते, पर जानवी साफ मना कर देती थी। एक दिन माँ किसी काम से जानवी के कमरे में गई। जानवी को देखकर माँ का हैरत के मारे मुंह खुल गया। वो घबराकर जल्दी से जानवी की तरफ बढ़ी। हाय राम, ये क्या पाप कर दिया तूने जानवी? माँ परेशानी से अपना सर पीटते हुए कहने लगी। जानवी कमरे में बैठी तला हुआ गाय का गोश्त खा रही थी। माँ ने तेजी से प्लेट उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दी और कमरे में गोश्त की बदबू खत्म करने के लिए रूम स्प्रे करने लगी। तू जानती है तूने क्या पाप किया है? माँ गुस्से से भरी जानवी की तरफ पलटी, पर जानवी माँ से ज्यादा गुस्से में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। तूने गोश्त क्यों फेंका? जानवी एकदम जोर से मर्दाना आवाज में धाड़ी। माँ डर के पीछे हट गई। जानवी ने गुस्से से कमरे की चीजें उठाकर तोड़नी शुरू कर दी। माँ अब दहशत से जानवी को देख रही थी। माँ ने जानवी को आवाज दी और जानवी को झटका लगा और वो हैरत ज़दा कमरे की हालत देखने लगी। माँ ने उसे कुछ न कहा और वो फौरन कमरे से बाहर निकल गई। जानवी हैरान थी कि उसे अचानक क्या हो जाता है। वो ऐसी हरकतें किस तरह करने लग जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो परेशानी से रोने लगी। सुनीता ने पूरे घर में गंगा का पानी डाला, फिर पूजा की और जानवी के लिए प्रार्थना करने लगी। उसे जानवी की चिंता हो रही थी। रात को शंकर घर आया तो उसने सुनीता को गहरी सोच में बैठा देखा। शंकर उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ सुनीता, तो इतनी चिंतित क्यों है? शंकर ने कहा। शंकर की आवाज सुनकर सुनीता चौंक गई। वो सोचने लगी शंकर को कुछ बताए या नहीं। अगर उसे पता चला कि जानवी ने घर में गोश्त खाया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। शंकर ने सुनीता को सोच में देखकर उसके सामने चुटकी बजाई। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सुनीता बौखला कर बोली। कोई चिंता की बात है ही नहीं। नहीं, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ, शंकर ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ, सुनीता कहकर जल्दी से किचन में चली गई। शंकर ने भी फिर कोई सवाल नहीं किया। सुनीता ने शंकर को कुछ नहीं बताया। उसने जानवी को डॉक्टर के पास लेकर जाने का सोचा। वो दूसरे दिन सुबह जानवी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने जानवी का चेकअप किया, पर उसे कोई बीमारी या कोई मसला नजर नहीं आया। पर उसने सुनीता की तसल्ली के लिए 1-2 टेस्ट लिख कर दे दिए। टेस्ट की रिपोर्ट भी क्लियर थी। फिर जानवी ऐसी क्यों हो गई थी, सुनीता की समझ में नहीं आ रहा था। जानवी रात सो रही थी कि अचानक उसके शोर से आंख खुल गई। वो आंखें खोलकर समझने की कोशिश करने लगी कि ये कैसा शोर है। शायद कहीं पानी गिर रहा है। जानवी खुद से कहती उठी और वॉशरूम का दरवाजा खोल कर देखने लगी कि कोई नल तो नहीं खुला छोड़ दिया, पर वहां तो सारे नल बंद थे। जानवी कमरे में जाने मुड़ी, तभी पीछे से इंसानी हिवला तेजी से भागा। जानवी घबरा कर पीछे पलटी तो उसके खौफ से आंखें उबल पड़ी। पीछे वॉशरूम में ड्राइवर की जली हुई लाश खड़ी थी। जानवी दहशत से चीखते हुए कमरे के दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलने लगी, पर दरवाजा खुल नहीं रहा था। जानवी खौफ से रोने लगी और दरवाजा बजाने लगी। माँ, पिताजी, जानवी रोते हुए शंकर और सुनीता को आवाज देने लगी। जब काफी देर तक ड्राइवर की लाश कमरे में नहीं आई
तो जानवी रोते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। वो जब वॉशरूम में आई तो वहां कोई नहीं था। वो हैरान होकर वॉशरूम में देखने लगी, पर वहां तो कोई भी नहीं था। जानवी खौफ से कांपते हुए पलटी। एक सर्द हवा का झोंका आया और जानवी में दाखिल हो गया और जानवी बेहोश होकर गिर पड़ी। दोपहर को जानवी उठी तो वो जमीन पर गिरी हुई थी। उसे कुछ याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आई। वो उठी और वॉशरूम में जाकर मुंह धोने लगी। अचानक वो वुजू की तरह इशारे करने लगी और उसने पूरा वुजू किया और बाहर आ गई। उसकी घड़ी की तरफ देखा जहां 1 बज रहा था। जब से जानवी का एक्सीडेंट हुआ था वो नीचे आकर सबके साथ भोजन नहीं करती थी। सुनीता ने थाली में चावल, दाल, रोटी, अचार रखा और ऊपर जानवी के कमरे में जाने लगी। सुनीता ने दरवाजा खोला। जो मंजर उसने देखा, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। खौफ से उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसके हाथ में मौजूद खाने की थाली जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरी तो जैसे सुनीता होश में आई और आंखों को मसल कर दोबारा जानवी की तरफ देखने लगी जहां जानवी नमाज पढ़ रही थी। अचानक सुनीता गुस्से से कमरे में दाखिल हुई और जानवी का बाजू पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने किया और जोरदार चमाट जानवी के गाल पर पड़ा। तुझे शर्म नहीं आई? ये क्या हरकत कर रही है तू? सुनीता गुस्से से पूछने लगी। जानवी की आंखें लाल होने लगी। वो गाल पर हाथ रखे खड़ी थी। सच बता जानवी, तू किसी मुसलमान जात के छोरे से प्रेम तो नहीं करने लग गई? ए भगवान, ये सब क्या देखने को मिल रहा है? तू जानती है देवी हमसे कितनी नाराज होगी। सुनीता कहने के साथ साथ जानवी को मार भी रही थी। तू जानती है मैं कौन हूं? अचानक जानवी मर्दाना आवाज में चीख कर बोली। सुनीता को जैसे सांप सूंघ गया। वह सांस रोके खड़ी थी। तेरी बेटी की वजह से मेरा पूरा खानदान जलकर मर गया। मैं तेरी बेटी से बदला लेने आया हूं और इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जानवी गुस्से से लाल चेहरे के साथ धाड़ी। जा, चली जा यहां से। तूने मेरी इबादत में खलल डाल दिया। अब मुझे परेशान नहीं करना, वरना तेरी बेटी को जान से मार दूंगा। जानवी गुस्से से बोली। सुनीता सुनकर फौरन कमरे से भागी। उसके बाहर निकलते ही दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। सुनीता ने नीचे जाकर जल्दी शंकर को फोन करके घर बुलाया। शंकर तब तक घर पहुंचा। सुनीता सब नौकरों को छुट्टी दे चुकी थी। शंकर परेशान होकर घर भागा चला आया। क्या हुआ सुनीता, मुझे तुरंत क्यों बुला लिया? शंकर बोला। सुनीता ने रोते हुए तमाम कहानी शंकर को सुनाई। शंकर ने सब सुनकर कहा, ये तो बहुत चिंता की बात है। मैं एक पंडित को जानता हूँ, मैं उनको लेकर आता हूँ, तो ध्यान करने कि जानवी को पता न लगे। शंकर बोलकर घर से बाहर चला गया। सुनीता कमरे में यहां से वहां टहलने लगी और दिल ही दिल में प्रार्थना करने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद शंकर एक पंडित के साथ घर में दाखिल हुआ। पंडित नीम बरहना था। उसके पेट तक लाल दाढ़ी आ रही थी। नीचे लाल धोती पहनी हुई थी। एक कांधे पर थैला लटका हुआ था। दूसरे हाथ में मोर के परों के झाड़ू थे। माथे पर लाल रंग की लंबी चौड़ी लाइन बनाई हुई थी। पंडित जब आया तो सुनीता पंडित के पास आई और हाथ जोड़कर नमस्ते करने लगी। सुनीता को देखकर पंडित की आंखों में चमक आ गई। गोरे बदन पर गुलाबी साड़ी पहनी सुनीता को पंडित हवस भरी नजरों से देखने लगा। माता इतनी सुंदर है तो कन्या कितनी सुंदर होगी। पंडित सुनीता को देखते हुए सोचने लगा। फिर अपनी आवाज को भारी करके बोला, कहाँ है वो कन्या जिसको पापी आत्मा ने तंग किया हुआ है? पंडित ने कहा, पंडित जी वो ऊपर है। शंकर बोलकर ऊपर की तरफ चलने का इशारा करने लगा। पंडित, शंकर और सुनीता जानवी के कमरे में जाने लगे। तीनों जानवी के कमरे में आए तो जानवी बेड पर बैठी थी। उसने शलवार कमीज पहनी थी और दुपट्टा नमाज की तरह बांधा हुआ था। शंकर उसे देखकर गुस्से में आ गया, पर वो खामोश रहा। पंडित ने जानवी की तरफ देखा तो जानवी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। पंडित जानवी को मुस्कुराता हुआ देखकर हवस भरी मुस्कान के साथ देखने लगा और अपने होठों पर जबान फेरने लगा। ढोंगी पंडित शंकर की बातों को जानवी का ड्रामा समझने लगा और बोला, तुम दोनों कमरे से बाहर जाओ। हमें खबर हुई है कि वो पापी आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उसे मार मार कर भगाना होगा। अगर कन्या की कोई आवाज बाहर आए तो अंदर मत आना, वरना वो आत्मा नुकसान पहुंचा देगी। पंडित ने शंकर और सुनीता से कहा।
दोनों सर हिलाकर हाथ जोड़े हुए कमरे से बाहर निकल आए। उनके बाहर जाते ही पंडित ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और जानवी की तरफ नापाक इरादे से बढ़ने लगा। तुझे देखकर ही मैं जान गया था कि तू ये सब ड्रामा कर रही है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, परंतु तू मेरी दासी बनकर मुझे खुश कर दे बस, पंडित कहने लगा। जानवी अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पंडित अपना सामान जमीन पर रखकर धोती खोलने लगा। अभी उसने थोड़ी ही धोती खोली थी कि उसके सीने पर जोरदार लात पड़ी। पंडित हमले के लिए तैयार नहीं था। वो सीधा पीछे दीवार पर जाकर लगा। तुझे सब ड्रामा लग रहा है ढोंगी? तुझे आज मैं बताऊंगा कि ड्रामा क्या होता है, जानवी ने भारी आवाज में कहा और पंडित पर थप्पड़ मुक्कों की बरसात कर दी। पंडित हाथ जोड़कर चीखने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मुझे जाने दो। पंडित कहते हुए अपनी आधी खोली हुई धोती उठाकर दरवाजा खोलकर बाहर भागा। बाहर शंकर और सुनीता ने जब पंडित को नामुनासिब हालत में भागते हुए देखा तो वो सब समझ गए और तुरंत जानवी के पास आए। जानवी गुस्से में बैठी हुई थी, फिर गुर्रा कर बोली, तेरा वो पंडित तेरी बेटी की इज्जत उतारने आया था। अगर अपनी बेटी की इज्जत प्यारी है तो दोबारा किसी ढोंगी पंडित को मत बुलाना। जानवी कहने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरी पुत्री के पीछे लगे हो? शंकर ने कहा, तेरी बेटी की वजह से मेरे कबीले के तमाम लोग जल गए। मैं इंतकाम लेने आया हूं और ऐसे नहीं जाऊंगा, इसको मार कर जाऊंगा। जानवी ने कहा। उसकी आवाज में नमी घुली हुई थी। वो जिन शायद अपने खानदान को याद कर कर रो रहा था। मेरी पुत्री को छोड़ दो, इसे क्षमा कर दो, सुनीता ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा और तभी जानवी बेहोश हो गई। शंकर ने सुनीता से कहा, हमें जानवी को मंदिर लेकर जाना होगा, वहां महाराज जानवी को ठीक कर देंगे। ठीक है, इसको उठाकर गाड़ी में लिटा दो, सुनीता ने कहा। शंकर ने जानवी को उठाकर गाड़ी में ले जाकर लिटा दिया। फिर तीनों मंदिर जाने के लिए रवाना हो गए। मंदिर ज्यादा दूर नहीं था। मंदिर के आने से पहले ही जानवी होश में आ गई थी, पर उसने कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से लेटी रही। शंकर ने मंदिर के सामने गाड़ी रोकी और तीनों गाड़ी से उतरकर मंदिर में जाने लगे। मंदिर की सीढ़ियों के पास जानवी रुक गई। जानवी, एक बार फिर देवी माँ को सजदा कर देना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुनीता ने कहा। जानवी के चेहरे पर खौफ के आसार थे। मंदिर जाने के खौफ से वो कांप रही थी। उसे पसीना आने लगा। नहीं, मैं मंदिर नहीं जा सकता। मैं मुसलमान होकर बुद्ध के सामने कैसे सजदा कर सकता हूँ? शंकर और सुनीता मंदिर के अंदर जा चुके थे। मंदिर में ज्यादा रश नहीं था। आ जाओ जानवी, सुनीता ने जानवी को सीढ़ियों के पास खड़ा देखकर कहा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी अंदर, जानवी एकदम चिल्लाकर बोली। ये पत्थर के बुत जो तुम लोगों ने अपने हाथ से बनाए हैं वो सजदा करने के लायक नहीं है। सजदा बस एक अल्लाह को किया जाता है। ये दुनिया अल्लाह की है, पूरी दुनिया, पूरे जहां पर अल्लाह की हुकूमत है। फिर कैसे इस पत्थर के बुत को सजदा कर सकते हैं? सिर्फ अल्लाह की बादशाहत है, वो दोनों जहां का मालिक है। अगर तुम सबको अल्लाह पर यकीन नहीं तो जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जहां अल्लाह की हुकूमत ना हो, जहां तुम पर अल्लाह की नजर न जाए। मशरिक और मगरिब से बाहर निकल जाओ, इन बुतों को तोड़ देने का हुक्म है। जानवी मंदिर के बाहर खड़ी गुस्से से धाड़े मार रही थी। उसकी बातें सुनकर शंकर सुनीता सदमे से दंग रह गए। जानवी की आवाज सुनकर मंदिर के बड़े पंडित महाराज शिव मंदिर से बाहर आए। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो रहा था। ये क्या बक रही है कन्या? महाराज शिवा गरज के बोले। जो सच है वही तो कहा, तोड़ दो इन बुतों को और अल्लाह को मानो, दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। जानवी ने गुस्से से कहा। आज समझाऊं तुझे। महाराज शिवा की धाड़ से शंकर और सुनीता कांप गए। दोनों होश में आए। सुनीता भागकर जानवी के पास गई और उसे जबरदस्ती पकड़कर वहां से गाड़ी की तरफ ले गई। इस कन्या ने देवी माँ के साथ साथ हमारे हिंदू धर्म का भी अपमान किया है। ये किसी और धर्म में शामिल होकर हमारी देवी का अपमान कर रही है। महाराज शिवा गुस्से से धाड़ रहे थे। शंकर घबराकर उनके पैरों में गिर गया। क्षमा कर दे महाराज, मेरी पुत्री नादान है, इसको इतनी समझ बूझ नहीं है। शंकर महाराज के कदमों में गिरा, हाथ जोड़े माफी मांग रहा था। महाराज शिवा ने कुछ नहीं कहा। शंकर को वैसे गिरा छोड़कर मंदिर में चले गए। शंकर उठा और गाड़ी के पास भागा।
गाड़ी को तेज स्पीड में भगाकर घर लेकर आ गया। घर में दाखिल होकर उसने जाह्नवी को जोरदार चमाट दे मारा। सुनीता सोफे पर बैठी रोने लगी। शंकर क्या कहता, सब तो कहकर आ गई थी। जाह्नवी उसने कुछ नहीं कहा और रोते हुए वहीं बैठ गया। जाह्नवी गुस्से से अपने कमरे में चली गई। वहां मंदिर में महाराज शिवा ने तमाम मंदिरों के पंडितों को बुला लिया। शाम तक सारे पंडित पहुंच गए। सबके आने के बाद महाराज शिवा कहने लगे, शंकर की पुत्री ने हमारे धर्म की बेइज्जती की है। उसने देवी माँ का अपमान किया है। उसकी वजह से देवी नाराज हो गई है। सबके घरों से लक्ष्मी देवी रूठ जाएगी। महाराज शिवा की गरजदार आवाज गूंजी। किंतु महाराज, हमें क्या करना चाहिए कि हम देवी माँ को नाराज न कर सकें? दूसरे पंडित ने कहा, इस कन्या की बलि चढ़ानी होगी। उस कन्या को कत्ल कर दो। महाराज ने गुस्से से कहा। सब हाँ में सर हिलाने लगे, जैसे वो सब इस फैसले पर राजी थे। तमाम पंडितों की राय मशवरे से ये नतीजा सामने आया कि जल्द से जल्द जाह्नवी का कत्ल कर देना चाहिए। सभी जाह्नवी के खिलाफ हो गए थे। घर बैठे शंकर और सुनीता को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि सारे पंडित और महाराज शिवा जाह्नवी की जान के दर पे हैं। महाराज शिवा ने अपने 2 खास आदमियों को आज रात जाह्नवी को मार देने का हुक्म सुना दिया था। फैसला होने के बाद सारे पंडित वापस चले गए। सबको कल का इंतजार था, जहां देवी माँ के चरणों में जाह्नवी की लाश होगी। आधी रात के वक्त शंकर के घर महाराज शिवा के 2 आदमी पहुंच गए। उनमें से एक के हाथ में बड़ा चमकीला और तेज धार चाकू था, जिससे एक ही वार में जाह्नवी का काम तमाम हो जाता। वो दोनों दीवार फलांग कर अंदर कूद गए। दरवाजे बंद थे। घर में दाखिल होने के लिए कोई खिड़की भी खुली हुई नहीं थी। वो दोनों घर के चारों तरफ घूमकर देखने लगे। अचानक उनको एक खिड़की खुली नजर आई। भगवान भी चाहता है कि वो कन्या का कत्ल जल्द हो जाए, इसीलिए ये खिड़की भगवान ने खुली छोड़ दी है, इनमें से एक कहने लगा। वो दोनों खिड़की से अंदर कूद गए। पूरे घर में अंधेरे का राज था। वो कन्या कहाँ होगी? वो आपस में बोले। सब कमरों में चेक करना होगा। वो एक एक करके तमाम कमरे खोलकर देखने लगे। नीचे उनको जाह्नवी नजर नहीं आई तो वो ऊपर चले गए। वहां के कमरे में देखा तो एक कमरे में जाह्नवी सोती हुई नजर आई। तू बाहर रुक, मैं अंदर जाता हूँ। महाराज ने कहा था कि उसके घर वालों के आने से पहले सब काम खत्म करके आ जाना। पहला आदमी बोलने लगा, ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ, तू जाकर इसे मारकर जल्दी आ जा। दूसरे ने कहा। पहला आदमी अंदर कमरे में चला गया। कमरे में अंधेरा हो रहा था। उसने दरवाजा बंद कर दिया ताकि जाह्नवी की आवाज बाहर न जा सके। वो दबे कदमों से जाह्नवी की तरफ बढ़ने लगा। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई। आदमी लाइट जलते ही डर गया। उसने यहाँ वहां देखा तो कोई नहीं था। वो जाह्नवी के पास से तकिया उठाने लगा, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो पीछे मुड़कर देखने लगा पर कमरे में कोई नहीं था। वो भी परेशान सा यहाँ वहां देख ही रहा था कि उसके मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ पड़ने लगे। वो घबराकर पीछे की तरफ होने लगा और खिड़की तक पहुंच गया। तभी उसे किसी अनदेखी ताकत ने खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। वो नीचे गिरा तो उसका एक हाथ टूट चुका था। वो दर्द से चीखने लगा। चीखों की आवाज से दरवाजे से बाहर खड़ा आदमी अंदर आया, पर उसे अपना साथी कहीं नजर न आया। जाह्नवी बेड पर सो रही थी। वो हैरत से अपने साथी को ढूंढता खिड़की के पास आया तो नीचे से दर्द से कराहने की आवाजें आ रही थी। वो खिड़की से नीचे देखने लगा, जहां उसका साथी जमीन पर गिरा हुआ था। वो जल्दी से नीचे भागा और अपने साथी को सहारा देकर घर से बाहर निकल गया। उसे सीधा हॉस्पिटल पहुंचाकर वो महाराज शिवा के पास आया और उनके साथी की चोट का बताया। महाराज शिवा उसे गुस्सा करने लगे कि वो समझे दोनों शराब पीकर गए होंगे, इसीलिए वहां गिर गए। महाराज ने दूसरे आदमी को भेजने का सोचा। दूसरी रात 3 आदमी शंकर के घर पहुंच गए, पर कोई अनदेखी चीज ने उन लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि घर के बाहर किसी ने अनदेखी दीवार बना दी हो। वो लोग दूसरे रास्ते से अंदर जाने लगे तो जोर से आंधी आना शुरू हो गई। हवा से मिट्टी उड़ने लगी। मिट्टी जब उनकी आंखों में गई तो वो सारे चीखने लगे। उनकी चीखों से शंकर और सुनीता जाग गए और घबराते हुए घर से बाहर आए, जहां वो सारे आदमी मौजूद थे। वो दोनों उनको चोर समझने लगे। चोर, पकड़ो पकड़ो इन्हें, शंकर ने शोर मचा दिया। सारे नौकर आ गए। उनमें से 2 डरकर भाग गए। एक वहीं खड़ा रहा। हम कोई चोर नहीं हैं, उसने शंकर से कहा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये चोर है और तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो मेरा? इसको थाने ले चलो। शंकर ने अपने नौकरों से कहा, रुक जाओ, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं महाराज शिवा का खास आदमी हूं। मुझे महाराज ने भेजा था यहाँ तेरी पुत्री को कत्ल करने।
तेरी पुत्री ने देवी माँ का अपमान किया है। सारे पंडितों की राय है कि तेरी पुत्री की बलि चढ़ानी होगी, तभी देवी माँ हमसे राजी होगी। वो आदमी और न जाने क्या कुछ कह रहा था, पर शंकर और सुनीता कत्ल लफ्ज पर सदमे से बुत बने खड़े थे। वो आदमी कब का जा चुका था, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच वो जानवी का कत्ल नहीं कर सकता था। सुनीता को चक्कर आने लगे। उसने शंकर का बाजू पकड़ा तो शंकर एकदम होश में आया। शंकर की हालत भी सुनीता से कुछ अलग नहीं थी। दोनों परेशान बैठे थे, तभी जानवी आ गई। क्या हुआ अम्मा आपको? जानवी ने दोनों को परेशान रोते हुए देखा तो वहीं बैठकर पूछने लगी। सुनीता ने रोते हुए सब बता दिया। जानवी सुनकर रोने लगी। तीनों एक कमरे में बैठे थे, खौफ और दहशत में मुब्तला। हल्की सी भी आहट होती तो वो तीनों कांप जाते। सुबह होते ही शंकर पुलिस स्टेशन चला गया रिपोर्ट करवाने। पुलिस ने कहा, देख शंकर, जानवी ने देवी का अपमान किया है, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। देवी को राजी करने के लिए जानवी का कत्ल जरूरी है, वरना हम भूख प्यास से मर जाएंगे। देवी का आशीर्वाद हमसे उठ जाएगा। पुलिस ने कहा। सब महाराज शिवा के साथ मिले हुए थे। शंकर नम आंखों के साथ घर लौट गया। वो कैसे अपनी औलाद को कत्ल होता देख सकता था। बहुत मुश्किल और कठिन समय आ गया था शंकर के परिवार पर। महाराज शिवा के आदमियों ने महाराज से कहा, महाराज, शंकर कोई जादू जानता है जिससे वो अपनी पुत्री की रक्षा कर रहा है। कोई अनदेखी ताकत थी जो हमें अंदर जाने से रोक रही थी। महाराज ने आदमियों से कहा, जरूर शंकर और उसका परिवार मुसलमान जात में मिल गया है और वहीं से शंकर जादू सीख रहा है। महाराज शिवा ने गजबनाक होकर कहा। अब क्या करें महाराज? पंडित श्याम ने कहा, शंकर और उसके पूरे परिवार को कत्ल कर दो, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। महाराज शिवा धाड़ा। शंकर, सुनीता और जानवी परेशानी से घर बैठे थे। अब जाने क्या होगा। उनको इस बात की खबर नहीं थी कि अब सारे परिवार के कत्ल का हुक्म हो गया है। मैं महाराज से बात करता हूँ, वो कैसे मेरी पुत्री को कत्ल करवा सकते हैं? शंकर ने रोते हुए कहा। कोई फायदा नहीं है, सारी बिरादरी को महाराज ने अपनी तरफ किया हुआ है, कोई साथ नहीं देगा हमारा। अब भगवान ही हमें इस समस्या से निकाल सकते हैं। सुनीता ने कहा, जिसकी रो रो कर आंखें सूज गई थी। जानवी भी खौफजदा सी वहीं बैठी थी। रात को सब थोड़ा भोजन करके सोने चले गए। आधी रात का समय था कि अचानक शंकर के कमरे का दरवाजा जोर से बजने लगा। शंकर और सुनीता घबराकर उठे और जल्दी दरवाजा खोला, जहां उनका पुराना मुलाजिम राम खड़ा था। क्या हुआ राम? शंकर ने कहा। शंकर बाबू, आप और बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन तुरंत यहाँ से भाग जाएं। मुझे पता लगा है कि महाराज शिवा ने आपके परिवार को कत्ल करने का हुक्म दे दिया है और महाराज के आदमी किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। राम ने घबराते हुए कहा। ये क्या कह रहे हो राम? महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा शुक्रिया राम, तुमने हमें सही समय पर बता दिया। शंकर ने कहा। शंकर बाबू, आपका नमक खाया है, मैं आपके परिवार को तकलीफ में नहीं देख सकता। आप लोग तुरंत यहाँ से निकल जाएं। राम ने दोबारा कहा। सुनीता जल्दी जानवी को बुलाकर लाई। तीनों बाहर दरवाजे की तरफ आए तो देखा कि कुछ लोग घर की तरफ आ रहे थे। शंकर ने दोनों को अंदर वापस आने का इशारा किया और तीनों पीछे के दरवाजे से भाग गए। महाराज के आदमी घर में दाखिल हुए। उनके हाथ में बड़े बड़े चाकू थे। वो सारे आदमी थे जो पूरे घर में फैल गए, पर शंकर का परिवार उनको नहीं मिला। उनमें से एक की नज़र पीछे के खुले दरवाजे की तरफ गई तो सब पीछे के दरवाजे से बाहर आए, जहां दूर वो तीनों भागते हुए नजर आए। शंकर ने जब उनको पीछे आते देखा तो दोनों को लेकर एक गली में दाखिल हो गया। रात का वक्त था, हर तरफ घुप अंधेरा था। तीनों एक अनजानी गली में दाखिल हो गए। वो लोग आगे की तरफ भागते जा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं, यह कौन सा रास्ता है। पीछे से कदमों की आवाज मुसलसल आ रही थी। तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा गेट नजर आया। गेट आधा खुला हुआ था। तीनों खौफजदा होते भागते गेट में दाखिल हो गए। वहां एक पूरी आबादी बनी हुई थी। वो तीनों आगे की तरफ भागने लगे। जब तीनों को पीछे से कदमों की आवाज नहीं आई तो वो एक घर के सामने रुककर सांस लेने लगे। तभी पीछे से घर का दरवाजा खुला। भाई, अंदर आ जाओ, डरो नहीं, अपना ही घर समझो, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। दरवाजा खोलकर एक बुजुर्ग से बाहर निकलने और शंकर को मुखातिब करके अंदर बुलाने के लिए कहा। मैं वो शंकर फूली हुई सांस के साथ ठीक से कह नहीं सका। भाई, आप अंदर आकर पानी पी लो, आ जाओ बेटी, आप भी आ जाओ, उस बुजुर्ग ने दोबारा कहा।
तीनों अभी भी खौफजदा से खड़े थे। महाराज शिवा के आदमी किसी भी पल आ सकते थे, इसीलिए वो तीनों घबराकर अंदर चले गए। महाराज के आदमी शंकर और उसके परिवार के पीछे भागते हुए वो गेट तक पहुंच गए। उनमें से एक अंदर जाने लगा। अबे रुक, अंदर नहीं जाना, दूसरे ने कहा। क्यों? शंकर अंदर गया है, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे तो महाराज हमें जान से मार देंगे, पहले ने कहा। गेट के ऊपर देख क्या लिखा है, दूसरे ने कहा। तो सब गेट के ऊपर देखने लगे। वहां मुसलमानों का इलाका लिखा हुआ था। शंकर मुसलमानों की बस्ती में चला गया था। शंकर और उसके परिवार को ये मुसलमान खुद ही मार डालेंगे, हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है, चलो सारे वापस चलो। महाराज के आदमी वापस लौट गए। वो सब वापस जाकर महाराज को बताने लगे। महाराज सुनकर हंसने लगे और कहा, शंकर और उसके परिवार का मुसलमान जाने क्या हाल करेंगे। महाराज मुतमईन होकर अपने काम में लग गए। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, ये मुसलमानों का इलाका है, मैं यहाँ की मस्जिद का इमाम हूँ। वो बुजुर्ग अपने बारे में बताने लगे। शंकर मुसलमान नाम सुनकर खौफजदा हो गया। भाई, आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है, यहाँ कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप यहाँ इत्मीनान से रहें। अब्दुल रहमान साहब ने शंकर के चेहरे पर खौफ देख लिया था, तभी वो उसे मुतमईन रहने का कहने लगे। अरे भाई नेक बख्त, कहाँ हो? देखो मेहमान आए हैं, अब्दुल रहमान साहब ने घर में दाखिल होते हुए कहा। तभी दूसरे कमरे से खुश शक्ल औरत, 2 लड़के और 2 लड़कियां बाहर आ गए। ये मेरी बेगम है हलीमा, और ये मेरे दोनों बेटे हैं, ये बेटी और ये बहू है। अब्दुल रहमान साहब ने अपनी फैमिली का तारुफ करवाया। हलीमा बेगम सुनीता और जानवी से गले मिलने लगी। सब बहुत गर्मजोशी से मिले। जाओ बेगम, मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम करो, अब्दुल रहमान साहब ने कहा। हलीमा बेगम और उनकी बेटी बहू उठकर अंदर चले गए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, शंकर ने अपना गला पानी से तर करके कहा। ये सब बातें होते रहेंगी, पहले खाना खा लीजिए, अब्दुल रहमान साहब ने कहा। तो शंकर खामोश हो गया और फिर उनकी बेटी बहू ने मिलकर दस्तरखान लगा दिया, जहाँ दाल और गोश्त का सालन था। शंकर और उसके परिवार ने दाल रोटी ही खाई, गोश्त के सालन को हाथ भी नहीं लगाया। खाना खाने के बाद अब्दुल रहमान साहब ने शंकर और उसकी पत्नी को एक रूम दे दिया आराम करने, और जानवी को अपनी बेटी के कमरे में भेज दिया। वो सब अब्दुल रहमान साहब के घर 2 दिन तक रहे और उनकी मेहमान नवाजी और खुलूस देखकर शंकर और सुनीता रोने लगे। हमारे धर्म वाले हमें मारने के दर पे थे। महाराज शिवा, जिनको मैं भगवान मानता था, उसने मेरे परिवार को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। आप लोग जो हमें ठीक से जानते भी नहीं, फिर भी हमारी इतनी खिदमत की, हमें इतना प्यार दिया। शंकर रोते हुए हाथ जोड़े अब्दुल रहमान साहब से कहने लगा। भाई, हमने एक फैसला किया है, सुनीता ने अपनी आंखें साफ करके कहा। कैसा फैसला? अब्दुल रहमान साहब ने उलझ के पूछा। उस वक्त अब्दुल रहमान साहब के पूरे घर वाले वहां मौजूद थे। भाई, हम सब मुसलमान होना चाहते हैं, शंकर ने थोड़ा झिझक कर कहा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्यों नहीं, ये बहुत ही नेक फैसला है आप लोगों ने आज किया है, अब्दुल रहमान साहब ने खुश होकर कहा। वहां बैठे तमाम लोग खुश हो गए। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, अब्दुल रहमान साहब ने कहा और शंकर को वजू करवाया। सुनीता और जानवी को हलीमा बेगम ने वजू करवाया और फिर तीनों को कलमा पढ़वाकर मुसलमान कर दिया। मुसलमान होने के बाद शंकर का नाम अनवर रखा, सुनीता का नाम आमना और जानवी का नाम मरियम रखा गया। तमाम मोहल्ले वाले फूलों के हार लाकर आमना और अनवर को और मरियम को पहनाने लगे। मिठाई और खाना तकसीम किया गया। वहां मोहल्ले में एक छोटा सा मकान अनवर साहब को किराए पर दे दिया गया। तीनों मुसलमान होकर बहुत खुश थे। रात को अब्दुल रहमान साहब ने अपने घर पर खाने की दावत दी। भाई साहब, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं कि हम आपके घर के बाहर खड़े थे। मेरी इस उलझन को दूर कर दें, अनवर साहब ने अब्दुल रहमान साहब से रात खाने के वक्त पूछा। अब्दुल रहमान साहब सुनकर मुस्कुराए। वो गुजरी हुई बात को सोचने लगे और कहा, आप लोगों के आने से पहले मेरे पास एक नेक नरम दिल मुसलमान जिन आया। उस जिन ने मुझसे आप लोगों की मदद करने की दरख्वास्त की थी। पहले मैं हैरान हुआ, फिर जब उसने तमाम कहानी सुनाई तो मैं आप लोगों की मदद करने को तैयार हो गया। अब्दुल रहमान साहब हकीकत से पर्दा उठाने लगे। अनवर साहब, आमना और मरियम हैरान और परेशान सुन रहे थे। जब मरियम बेटी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी में आग लग गई थी, जिसकी वजह से वहां मौजूद पीपल का दरख्त भी जलने लगा। उस दरख्त पर नेक जिन्नात का कबीला आबाद था। आग लगने से वो वहां से भाग न सके और जलकर मर गए। वो जिन उस वक्त वहां दरख्त पर नहीं था,
इसीलिए वो बच गया। जब उसने अपने खानदान को जलते हुए देखा तो वो मरियम बेटी से इंतकाम लेने और उसे परेशान करने लगा। पर उस दिन मंदिर जाने से इनकार करने पर जो उस जिन ने कहा, उसकी वजह से सारे पंडित मरियम बेटी की जान लेने की साजिश करने लगे। वो जिन ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए उसने मरियम बेटी की हिफाजत की। और जब तमाम घर वालों को कत्ल करने के इरादे से वो आदमी आ रहे थे तो वो जिन आपके पुराने मुलाजिम के रूप में आया और आप लोगों को वहां से भाग जाने का कहा। मैं सब जानता था। जब आप लोग मेरे घर के सामने आकर रुके तो मैंने आप लोगों को अंदर बुला लिया। अब उस जिन ने देखा कि आप लोग मुसलमान हो गए हैं तो उसने मरियम बेटी को माफ़ कर दिया है और वो चला गया है हमेशा के लिए। अब वो कभी मरियम बेटी को तंग नहीं करेगा। अब्दुर्रहमान साहब ने असल हकीकत बताई, जिसे सुनकर मरियम रोने लगी। बेटी, परेशान ना हो, वो जिन जा चुका है। आप लोगों को उस जिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी वजह से आप लोग आज जिंदा हैं और माशाल्लाह इस्लाम भी कबूल कर चुके हैं। अब्दुर्रहमान साहब ने तीनों से कहा तो तीनों दिल ही दिल में उस जिन का शुक्रिया अदा करने लगे। सब खुश थे, सब ठीक हो गया। अनवर साहब की सब ने बहुत मदद की। उनको एक छोटी सी दुकान खोल दी जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाने लगे और जिसने मदद की उसको थोड़ा थोड़ा पैसा लौटाने लगे। सब पैसे लेने से मना कर रहे थे पर अनवर साहब ने ज़बरदस्ती सबको पैसे वापस किए। कुछ महीने बाद अब्दुर्रहमान साहब ने अपने छोटे बेटे फरहान से मरियम की शादी कर दी और मरियम शादी होकर फरहान के घर आ गई। अनवर साहब अब्दुर्रहमान साहब का शुक्रिया अदा करते रहते थे जिन्होंने उनकी इतनी मदद की। अब तीनों कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान के साथ साथ तीनों 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं और हर वक्त उस जिन को दुआएं देते रहते हैं जिसकी बदौलत वो आज यहाँ तक पहुँच सके। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।